फिर भी एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं होता है। सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आपको क्वेश्चन से खेलना नहीं आता है। हमें पता है कि जो करंट अफ़ेयर का जो वेटेज है यूपीपीसीएस से बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 35 से 40 क्वेश्चन किसको जोड़ता है? रेड सी से मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। तो वो ज्योग्राफिकल रीजन हमारे लिए क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, ये होता है स्मार्ट वर्क। सही तरीका पहले पता करना है। जो आपका करंट पोर्शन है, उसका स्टैटिक्स जानिए। हो सकता है बुक में मेंशन ना हो, बुकलेट में मेंशन ना हो, तो आप थोड़ा सा गूगल भी करिए। एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों, 17 मार्च को जैसे कि सभी को पता है यूपीपीसीएस के प्री का एग्ज़ाम लगा हुआ है। दोस्तों, इतना कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है? तो अब हमें यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी डिसाइड करेगी कि हमारा सिलेक्शन कैसे इंश्योर होगा। आई होप आपको सभी चीज़ें मालूम हैं। आपने मैक्सिमम चीज़ें पढ़ रखी हैं, पॉलिटी में भी, हिस्ट्री में भी, साइंस में भी, व्हाटएवर सब्जेक्ट्स जो भी गिवन है सिलेबस में। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, सब कुछ किया, आपको बहुत कुछ तैयार भी है, आता भी है। फिर भी एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं होता है। सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आपको क्वेश्चन से खेलना नहीं आता है। आता हुआ सब कुछ लोगों के माइंड से स्लिप कर जाता है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, या फिर बहुत सारे लोगों को आता है तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अभी जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है, यहाँ पे एवरीडे आपको हर दिन 100 से 200 क्वेश्चन जितने आप मैक्स से मैक्स कर सकते हैं, एटलीस्ट 8 से 10,000 क्वेश्चन तक की आप ज़रूर करें। कहाँ से करना है? घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, पीवाईक्यूज़ करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है? जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि शिल्पी पब्लिकेशन की एक बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स दे रखे हैं। वो बहुत मैटर करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पीवाईक्यू से क्वेश्चन फँसते नहीं हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे के दिखा सकता हूँ। आरओ में बहुत सारे क्वेश्चंस पीसेस से उठा करके पूछे गए हैं। दोस्त, पहली बात तो सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना है, डीप स्टडी करना है। उसके बाद उसके जो ऑप्शंस हैं, उनसे भी आपको बहुत अच्छा नॉलेज लेना है। हर एक ऑप्शंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। डायरेक्टली नहीं करेंगे तो इनडायरेक्टली कर देंगे, एलिमिनेशन टेक्निक लगा लेंगे तब भी हो जाएगा। तो अभी हमें लास्ट टाइम क्या करना है? पढ़ तो आप रहे ही हैं, ठीक है? साथ ही साथ क्या कर सकते हैं कि इसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बिहेव करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे एलिमिनेशन लगाएंगे, है ना? तो आपका नॉलेज है, आपका नॉलेज अप्लाई कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक चीज़ और गलती करते हैं दोस्तों, बात ये है कि जो करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर का स्टैटिक्स पूछते हैं। स्टैटिक पूछने का मतलब जैसे कि कोई रिपोर्ट आती है, तो उसको किसने जारी किया? मान लो कि यूएनडीपी की कोई रिपोर्ट आ गई, या फिर यूएनईपी की आ गई, या फिर यूएनसीसीडी की आ गई। इस तरह की अगर कोई रिपोर्ट आती है, तो अब उस रिपोर्ट में क्या पूछता है? उस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? ये तो एक प्राइमरी सेक्शन हो गया कि किसने जारी किया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है? वो एजेंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूछ लेता है इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं है, ये कौन सी संस्था है, एनजीओ है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की ऑब्जर्वेटरी ऑब्जेक्शन, यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेटस क्या है उसका, ये इंपॉर्टेंट हो है। कहीं पे साइक्लोन आया हुआ है, तो उस साइक्लोन ने कहाँ कहाँ पे अफेक्ट किया, उसकी जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूएनसीसीडी है तो यूएनसीसीडी कब बना, और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पढ़ने का सही तरीका पहले पता करना है। जो आपका करंट पोर्शन है, उसका स्टैटिक्स जानिए। हो सकता है बुक में मेंशन ना हो, बुकलेट में मेंशन ना हो, तो आप थोड़ा सा गूगल भी करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, क्वालिटी को इनरिच कीजिए, पढ़ने की चीज़ों को थोड़ी सही करिए। पीवाईक्यूज के साथ खेलना आना चाहिए आपको, क्वेश्चन के साथ खेलना आना चाहिए आपको, करंट अफेयर से स्टैटिक्स कैसे पूछता है ये आना चाहिए आपको। साइप्रस से चीते लाए गए हैं, तो साइप्रस हमारे लिए क्या हो गई? इंपॉर्टेंट हो गई कि साइप्रस कहाँ पे है, मिडिल ईस्ट में है, कहाँ पे है, इसके आसपास के नेबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। इसराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई चल रही है, तो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में बॉर्डर कौन सा है? पैलेस्तीन के इस तरफ कौन सी कंट्री है? इसराइल के इस तरफ कौन सी कंट्री है? मिस्र ने क्या किया था? गेट ओपन किया था, तो मिस्र भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सुएज कनाल है, अब पूछा है कि ट्रेड में 12% इंक्रीज हो गया, कि 12% ट्रेड जो है, ठीक है, वो इंक्रीज हो गया सुएज कनाल से। तो अब सुएज कनाल के नेबर कंट्रीज कौन कौन सी है? सुएज कनाल किसको जोड़ता है? रेड सी से मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। तो वो ज्योग्राफिकल रीजन हमारे लिए क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, ये होता है स्मार्ट वर्क। जो लोग फर्स्ट टाइम में पेपर निकालते हैं, उनकी ये स्ट्रैटेजीज होती हैं कि जो करंट अफेयर है, उसका स्टैटिक्स पूछना है उनको, उसका स्टैटिक्स आपको पता होना चाहिए।
सो मेरे फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो करंट अफेयर का जो वेटेज है यूपीपीसीएस से बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 35 से 40 क्वेश्चन हो सकता है, कभी-कभी 45 क्वेश्चन भी बनते हैं। तो यहाँ पे यूपीपीसीएस के लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर पे ध्यान देंगे और केवल उसी पे ध्यान नहीं देंगे, उसका स्टैटिक पोर्शन भी जानेंगे, थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, चीज़ें हमारे अंदर लॉन्ग टर्म में रिवाइज होती रहेंगी, लॉन्ग टर्म में पता रहेगा, हमारे दिमाग में सेव रहेगा। वन लाइनर बोल जाते हैं लोग, है ना? तो ये सब चीज़ें करिए। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।